हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश पेपर के सभी क्वेश्चन बताने वाली हूँ और साथ में इन सभी क्वेश्चनों के आंसर को भी हम वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्लास 8 इंग्लिश पेपर। यहाँ पर हमारे पास राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सेशन 2015 एंड 26 सब्जेक्ट इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज क्लास 8 का पेपर है। यहाँ पर सबसे पहले आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीप। यहाँ पर आपसे पीप का मीनिंग पूछा गया है। आंसर आपको ऑप्शन डी बताना है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द पोएट ऑफ द पोएम द मून इज। यहाँ पर आपसे द मून जो पोयम है उसके कवि का नाम पूछा है। इस कविता के रचयिता कौन है या फिर इस कविता को किसने लिखा है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन डी पर टिक करेंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु इंस्पायर्ड कल्पना चावला टू फ्लाई। कल्पना चावला को उड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको बताना है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे, JRD टाटा से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशंस इज। यहाँ पर आपको कंजर्वेशंस की मीनिंग बताना है। तो यहाँ आपका आंसर टू सेव रहेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे, पिक आउट द 8 वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। द चिल्ड्रन लाउड लाउडली। तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी लाउडली पर टिक करेंगे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको दिए गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फॉरेस्ट सप्लाई फॉर द केटल। तो यहाँ पर आपको लिखना है फोडर। फोडर का मतलब क्या होता है, चारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, द कम्स ऑन मार्केट डे। बाजार वाले दिन कौन आता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा बलून मैन। आपको क्या लिखना है, बलून मैन। बलून मैन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द किंग आस्क राजा वर्मा टू ड्रॉ हिज। तो यहाँ पर आपको लिखना है पोर्ट्रेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एंटोनियम ऑफ मॉर्निंग इज। यहाँ पर आपको एंटोनियम का मॉर्निंग का एंटोनियम बताना है। हम यहाँ पर लिखेंगे इवनिंग। इवनिंग आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट वन वर्ड फॉर। यहाँ पर आपको एक शब्द देना है सेंटेंस के लिए। अ पिक्चर फॉर अ पेंटिंग ऑफ अ पर्सन। तो यहाँ आपका सही आंसर रहेगा पोर्ट्रेट। आंसर में आपको लिखना है पोर्ट्रेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर आपसे 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक। कवि के अनुसार हम अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। आंसर है, अकॉर्डिंग टू द पोएम अनदर चांस टू करेक्ट मिस्टेक वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू ट्राई अगेन। कविता के अनुसार अनदर चांस यानी कि एक और अवसर के मुताबिक हम अपनी गलतियों को एक प्रबल इच्छा और दोबारा से प्रयास करके सुधार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट एनी टू इल इफेक्ट ऑफ फ्लूड्स। यहाँ पर आपको बाढ़ के कोई परिणाम बताने, कोई 2 दुष्परिणाम। आंसर है, द इल इफेक्ट ऑफ फ्लूड्स आर डिस्ट्रक्शंस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमारी जान और माल की हानि होती है, साथ में संपत्ति की भी हानि होती है बाढ़ से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, आर द फ्लूड्स कॉज्ड बाय नेचर फोर्स ओनली गिव पर्सन। जो बाढ़ है क्या वो प्राकृतिक कारणों से आती है, कोई कारण आपको यहाँ पर बताना है। आंसर है, बाय डिफॉरेस्टेशन, फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन एंड ब्रांचेस इज एम्बैंकमेंट। यहाँ पर जो बाढ़ है वो प्राकृतिक कारणों के कारण नहीं आती है, कुछ और भी कारण होते हैं जैसे डिफॉरेस्टेशन, फॉल्टी डैम,
डैम कंस्ट्रक्शंस यानी कि जो बाढ़ जो बनते हैं, बांध बनते हैं, वो बांध कमज़ोर होते हैं, टूट जाते हैं, या फिर पेड़ों का ज़्यादा कटाव होना, इससे भी बाढ़ आती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, वाट आर द डिफरेंट वे टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप पानी को शुद्ध कैसे करेंगे। आंसर है वी कैन यूज़ क्लोरीन टेबलेट फॉर प्यूरिफाई द ड्रिंकिंग वाटर एंड वी कैन बॉयल द वाटर। हम पानी में क्लोरीन टेबलेट डालकर उसे प्यूरिफाई करेंगे और साथ में बॉईल करके उसे उबाल कर भी हम उसे प्यूरिफाई शुद्ध कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट द सिनोनियम ऑफ बोल्ड। बोल्ड का आपको सिनोनियम बताना है, आंसर आपका ब्रेव रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट द अपोजिट सेंटर ऑफ लॉयन एंड हॉस्ट। लॉयन और हॉस्ट का आपको अपोजिट सेंटर बताना है। इसका आंसर देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों और भाई बहनों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 16 के अपोजिट वर्ड देख रहे थे। लॉयन का लॉयनेस होगा, होस्ट का होस्टेस। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जो आपसे यहाँ पर 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे। 3 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट डू द बलून डू व्हेन इट इज़ अ विंडी डे। यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, ऑन अ विंडी डे द बलून टंग एंड टंग लाइक एनीथिंग। हवा में गुब्बारे कैसे लहराते हैं, तो हवा में गुब्बारे एक दूसरे को खींचते हुए इधर उधर लहराते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट वर द हॉबीज ऑफ कल्पना चावला। कल्पना चावला की आपको हॉबीज, उनके शौक बताने हैं कि उनके क्या क्या शौक थे। आंसर है हर हॉबीज वेयर रीडिंग। रीडिंग का मतलब है पढ़ना, फ्लाइंग उड़ना, हाइकिंग एंड बर्ड वॉचिंग और पक्षियों को देखना। क्वेश्चन नंबर 19 है, नेम सम ऑफ द होली रिवर इन द कंट्री मेंशन इन द लेसन। आपको पाठ में जितनी नदियों के नाम दिए गए उन सभी नदियों के नाम आपको यहाँ पर बताना है। आंसर में हम लिखेंगे द गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और सतलुज है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज द वर्क ऑफ द शालिग्राम स्वराज्य मंडला। दसोरी ग्राम स्वराज्य मंडला का क्या काम है। आंसर हम लिखेंगे द ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू रीजनरेट द डिग्रेड फॉरेस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। उसके बाद इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके आंसर बताना है। क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट अन्ना हाउस। आंसर है द बेस्ट थिंग अबाउट अन्ना हाउस वाज द ओल्ड। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी यहाँ पर हमने आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस बनाना है, इन शब्दों को एक मीनिंगफुल सेंटेंस के रूप में बदलना है। आंसर हम इसका बनाएंगे, इट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ स्प्रे पेस्टिसाइड्स। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लिखेंगे, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। और नंबर 3 का आंसर हम लिखेंगे, वी यूज़ क्लोरीन टेबलेट टू प्यूरिफाई वाटर। इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर 5 मार्क्स में 5 नंबर में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कान्हा किसली। कान्हा किसली के ऊपर आपको शॉर्ट नोट बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 लाइनों का शॉर्ट नोट बना रखा है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में भी इसे लिख सकते हैं। साथ में हमारे चैनल को भी सपोर्ट कर दीजिए, इसे सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर इस प्रकार से है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द बलून इन द पोयम। आपको पोयम बलून में जो बलून पोयम है उसमें कौन कौन से बलून बताए गए हैं। तो द बलून आर विविडली डिस्क्राइब एज लवली बंच ऑफ ब्राइट कलर, रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन एंड डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे, राइट अ लेटर यूवर कज़न कॉन्ग्रेचुलेशन हिम ऑन हिज सक्सेस इन द बोर्ड एग्ज़ाम। यहाँ पर आपको अपने कज़न को
कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है बोर्ड एग्ज़ाम में सक्सेस होने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका एड्रेस बता देना है, डेट आपको लिख लेना है। यहाँ पर हम लिखेंगे माय डियर कज़न। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, माय डियर कज़न, आई एम वेरी ग्लैड टू नाउ दैट यू हैव स्क्यूड फर्स्ट रैंक इन द हाई स्कूल एग्जामिनेशन। मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम्हारी हाई स्कूल एग्जामिनेशन में फर्स्ट रैंक लगी है। आई टोल्ड माई पेरेंट्स अबाउट सक्सेस, दे वेरी वर हैप्पी फॉर यू। मैंने इस चीज़ को अपने माता पिता के साथ शेयर किया, उनको यहाँ बात बताई और वे इस बात से बहुत खुश हुए। वी कॉन्ग्रेचुलेशन यू ऑन यूर ब्रिलियंट सक्सेस, वी प्रे दैट यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। हम तुम्हें इस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा ब्राइट हो। यूअर फ्रेंड, यहाँ पर आप लिख सकते हैं यूअर कज़न। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यूअर कज़न सतीश। यहाँ पर नाम सतीश दिया हुआ है, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, राइट अ पैराग्राफ ऑन सेव इलेक्ट्रिसिटी और इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री। यहाँ पर आपको किसी एक पर ही निबंध लिखना है, दोनों पे नहीं लिखना है। आप सेव इलेक्ट्रिसिटी पर लिख सकते हैं या फिर इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री। तो यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री के ऊपर लिखा हुआ है, आप चाहें तो ये वाला निबंध अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।